नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश का ऐलान, जातीय जनगणना के बाद आर्थिक आधारित गणना भी होगा। बिहार में आज से शुरू हुई जातीय जनगणना 2 चरणों में होगा सर्वे का काम। बिहार में आज से ऐतिहासिक काम की हो रही है शुरुआत, बोले तेजस्वी यादव। विजय सिन्हा का बयान, शराबबंदी की तरह जातिगत जनगणना भी होगा फेल। वहीं उपेंद्र कुशवाहा बोले, खरमास खत्म होते ही सुधाकर सिंह पर होगी कार्रवाई। लालू यादव के बिहार लौटते ही होगा बड़ा खेला, बदलेंगे सीएम, बोले सुशील मोदी। वहीं कैमूर में गार्ड की हत्या कर दिन दहाड़े बैंक से 15 लाख की लूट, 2 बंदूकें भी छीनी। जमुई में एक साथ 3 लोगों को किया अगवा, 2 की हत्या। बिहार के 10 जिलों में सीवियर कोल्ड डे, पटना में 14 जनवरी तक सभी स्कूलें बंद। ठंड और कुहासे के कारण ट्रेन की रफ्तार धीमी, कई ट्रेनें लेट तो कई रद्द। अब खबरें विस्तार से। बिहार में जातीय जनगणना के बाद आर्थिक जनगणना कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के दौरान वैशाली में शनिवार को ये घोषणा की है। सीएम नीतीश ने कहा कि जाति आधारित गणना का काम पूरा होगा, तब आर्थिक आधारित गणना भी कराई जाएगी, ताकि जिससे सही पता चल सके कि कौन अमीर है और कौन गरीब। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहली बार नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा आज वैशाली जिले से पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान सीएम को जिले में हुए विभिन्न विकास कार्यों की ओर बारे में भी अवगत कराया गया। बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो गई है। इस परियोजना पर 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये जनगणना 2 चरणों में पूरा की जाएगी। पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा होने की संभावना है। इसके तहत मकानों की गिनती की जाएगी। दूसरा चरण अप्रैल महीने में शुरू होगा, जो कि 31 मई तक पूरा होगा। इस चरण में उन मकानों में रहने वाले लोगों की गिनती होगी और दूसरे चरण में जाति और पेशा सहित 26 कॉलम के फॉर्म भरे जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में पाटलिपुत्र अंचल के वार्ड संख्या 27 में बैंक रोड से डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इसकी शुरुआत की। जातीय गणना को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है। इसका निर्णय बहुत पहले ही सीएम नीतीश द्वारा केंद्र की मनाही के बाद भी कर लिया गया था। अब आज से इसकी शुरुआत हो गई है। इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। हमारे पिता लालू यादव की भी यही चाहत थी और आज यह जानकर वो भी बहुत खुश होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शुरू हो रही इस जातीय आधारित गणना में एक चीज की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इससे राज्य सरकार के पास सही डाटा होगा, जिससे लोगों की मदद करने में भी आसानी होगी। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के रास्ते पर चलकर बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी फेल हुई है, ठीक उसी तरह से जातीय जनगणना भी फेल होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लालू प्रसाद ने बिहार में जातीय नरसंहार कराया, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पर बयानबाजी को लेकर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसे में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जिस तरह से सुधाकर सिंह ने शब्दों का प्रयोग किया वो गलत है और नीतीश कुमार हमारे नेता है। उनके बारे में गलत शब्द के प्रयोग से मैं आहत हूँ। कुशवाहा ने कहा कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए खरमास तक का इंतजार कीजिए। खरमास खत्म होते ही राजद में शुभ काम होगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमने सुधाकर सिंह के बयान को लेकर अपनी आपत्ति जताई थी। बीजेपी ने लालू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही बड़ा खेला होने वाला है। दरअसल बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जब लालू यादव सिंगापुर से वापस पटना लौट आएंगे, तब बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। वहीं सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि 2023 में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा और निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री बदलेंगे, क्योंकि राजद के लिए जेडीयू को तोड़ना बहुत आसान है। जिस दिन लालू यादव तय कर लेंगे, उसके बाद तो बंगाल में भी बड़ा खेला होगा।
कैमूर में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए गार्ड की हत्या कर बैंक के कैश वैन से 15 लाख रुपए लूट लिए हैं। लूट और हत्या की इस घटना के दौरान अपराधियों ने 2 गार्डों से उनकी बंदूक भी छीन ली और भभुआ के पूर्व पोखरा में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और एटीएम गार्ड को गोली मारकर कैश वैन और एटीएम से कैश लूट लिया। गोली लगने से एटीएम के गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। मामले को लेकर एसपी ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज से उनकी पहचान की जा रही है। बिहार में अपराधी अब खुलेआम पुलिस को चुनौती देने लगे हैं। ताजा मामला जमुई का है। यहां बेखौफ अपराधियों ने 2 लोगों की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बांका और जमुई जिले के सीमावर्ती इलाके में 3 पशु व्यवसायी को अगवा कर लिया गया। अपराधियों ने सबसे पहले इनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक अन्य को बंधक बना लिया। इसके बाद इस घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तो मौके वारदात पर टीम पहुंची और शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार के सभी हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। बिहार के 30 जिलों में कोल्ड डे है, जबकि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सुपौल, शेखपुरा, फारबिसगंज, बांका सहित 10 जिलों में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति रही है। ऐसे में पटना से सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। बिहार में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसे देखते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 14 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी 11 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। इधर ठंड के कारण रेल परिचालन पर असर पड़ा है। कोहरे के कारण ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई है, तो वहीं ठंड में रेल यात्रियों को ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर रात भी गुजारना पड़ रहा है। पूर्व मध्य रेल से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिदिन ट्रेन 1-2 घंटे नहीं बल्कि कई ट्रेन 5 घंटे और 8 घंटे तक विलंब से चल रहे हैं, जिससे कि रेल यात्रियों की काफी परेशानी बढ़ गई है। तो वहीं कई ट्रेनों को रद्द किया गया, जिससे यात्रियों को आने जाने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश का ऐलान, जातीय जनगणना के बाद आर्थिक आधारित गणना भी होगा। बिहार में आज से शुरू हुई जातीय जनगणना 2 चरणों में होगा सर्वे का काम। बिहार में आज से ऐतिहासिक काम की हो रही है शुरुआत, बोले तेजस्वी यादव। विजय सिन्हा का बयान, शराबबंदी की तरह जातिगत जनगणना भी होगा फेल। तो वही उपेंद्र कुशवाहा बोले, खरमास खत्म होते ही सुधाकर सिंह पर होगी कार्रवाई। लालू यादव के बिहार लौटते ही होगा बड़ा खेला, बदलेंगे सीएम, बोले सुशील मोदी। तो वही कैमूर में गार्ड की हत्या कर दिन दहाड़े बैंक से 15 लाख की लूट, 2 बंदूकें भी छीनी। जमुई में एक साथ 3 लोगों को किया अगवा, 2 की हत्या।